तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोगों के जो पेपर होने वाले हैं, उसमें कितने नंबर के कौन-कौन से क्वेश्चन आएँगे, किस तरीके से प्रश्न आपके बनने वाले हैं, पूरा हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है? और मतलब पेपर से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में रहेगी। आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप अधूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। जो हमारा सिलेक्शन टेस्ट होता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नवोदय की, ठीक है? नवोदय का जो हमारा टेस्ट होता है वो कितने घंटे का होता है? तो ड्यूरेशन क्या होता है कि 11:30, ठीक है? यहाँ पर देख रहे हैं 11:30 से लेकर के 1:30 बजे तक होता है। ये इसमें 3 सेक्शन होते हैं। हमारे 3 सेक्शन में एक पेपर डिवाइड होता है 100 मार्क्स में, ठीक है? 3 सेक्शन के मतलब क्या हो गया? ये 3 अलग-अलग पार्ट हमारे होते हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट होते हैं और इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 100 नंबर के होते हैं, ठीक है? जैसे फर्स्ट नंबर पर हम लोग देखें, तो यहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोल सकते हैं? मैथ के रूप में इसको आप ले सकते हैं। सॉरी, रीजनिंग के रूप में, ठीक है? अरिथमेटिक जो है ये आपका मैथ के रूप में रहता है और इसके बाद जो आपका लैंग्वेज टेस्ट आता है, ये आपका लैंग्वेज के रूप में रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर नीचे चल के आपको पूरा दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या-क्या आपका रहने वाला है, ठीक है? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका जो मेंटल एबिलिटी है, ठीक है? मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और 50 नंबर के रहेंगे। 40 क्वेश्चन 50 नंबर का। और इसके लिए टाइम आपका निर्धारित कितना है? 60 मिनट। अरिथमेटिक जो टेस्ट है वो 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं 25 नंबर के। लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। तो आपका 30-30 मिनट इन दोनों के लिए। पूरा कितने घंटे का पेपर होगा? 2 घंटे से, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर कि आपका 11:30 से स्टार्ट हो रहा है, तो कितने बजे तक पेपर चलेगा? आपका 1:30 बजे तक चलेगा, यानी 2 घंटे। 80 क्वेश्चन हैं आपको 2 घंटे करने के लिए और 80 क्वेश्चन के लिए आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक? तो ये तो हो गया आपका पेपर स्ट्रक्चर के किस तरीके से पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने क्या-क्या टॉपिक है, तो ये सब, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे आगे चल कर के कि पेपर में किस-किस तरीके का पूरा क्या रहता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए, जैसे कोई स्टूडेंट अगर दिव्यांग है, मान लीजिए किसी भी तरीके का, जैसे किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, मतलब जो दिव्यांग की श्रेणी में स्टूडेंट आते होंगे, ठीक है? जो किसी भी तरीके से डिसेबल होंगे, तो उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग अगर कोई स्टूडेंट दिव्यांग हैं, अगर उनके अभिभावक या टीचर हैं, तो कृपया ये 40 मिनट आप लोग ज़रूर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब मेथड ऑफ अकॉर्डिंग आंसर के बारे में बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग किस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। तो आपको मिलेगी, देखिए, ओएमआर शीट, ठीक है? इस तरीके से रहते हैं। मान लीजिए ओएमआर शीट रहता है, यहाँ पर 4 बिंदु रहता है, चारों में गोला भरने के लिए रहता है। जो सही होगा ABCD मान लीजिए है, तो जिसमें हमारा जो सही होगा, जैसे मान लीजिए A नंबर का सही है तो A नंबर को गोला करेंगे, D नंबर का सही है D नंबर को गोला करेंगे। इसी तरीके से हमको गोला करना है, ठीक है? तो बोल रहा है, ये सेपरेट ओएमआर कॉपी होगी आपकी आंसर शीट विल भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कैंडिडेट को रिक्वायर होगा कि इसको मार्क करना है, ठीक है? अपने आंसर के हिसाब से। और क्या बोल रहा है कि किस तरीके से आप पेन का यूज करेंगे, यहाँ पर ओनली ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का, यानी कह सकते हैं जो आपका जेल पेन एक होता है, तुमको जेल पेन का उपयोग एकदम नहीं करना है, बॉल पेन का उपयोग करना है। जैसे आप बॉल पेन, अगर बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो, तो सिंपल हम बात करते हैं जो सेलो का या लिंक का होता है, तो ये सब पेन हमारे बॉल पेन में आते हैं। अगर आपको इतने में भी कोई दिक्कत है, तो जेल पेन का मतलब क्या होता है, हम ऐसे टच किए हल्का सा वो चलने लगता है कहीं भी, एकदम जो पतला होता है उसका प्रयोग हमको एकदम बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि उसका प्रयोग करने से क्या समस्या है कि जब हम लोग कहीं पर टिक मारते हैं या कुछ करते हैं ना, तो उधर साइड भी वो गाढ़ा हो जाता है, इतना पतला रहता है कि उधर साइड वो उपट जाता है, ठीक है? तो उसका प्रयोग आपको नहीं करना है ओएमआर शीट पर। और दूसरा क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों को, कि पेंसिल का प्रयोग रिस्ट्रिक्टली है, यानी आप पेंसिल का भी प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लास 6 के नवोदय के बारे में, ठीक है?
क्लास 6 के नवोदय के बारे में, क्योंकि फर्स्ट टाइम में बच्चा रहता है तो उसको पता नहीं रहता कि हमको पेपर कैसे देना है। तो अगर पेरेंट्स हैं आप लोग तो आप लोग कृपया बच्चों को समझाएं, और अगर टीचर हैं तो भी आप उनको समझाएं। अगर बच्चे हैं तो आप लोग ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि सभी क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन है तो उसका 4 ऑप्शन रहता है। उसमें से केवल आपको कोई एक सेलेक्ट करना होता है। कैंडिडेट का रिक्वायर होता है कि करेक्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट करिएगा, ठीक है, और उसमें से जो करेक्ट रहेगा उसी को आप सेलेक्ट करिएगा। ये नहीं कि आप 2-3 कर लिए हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, इसमें आपको 4 यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये 4 हैं इसमें, ठीक है। और मान लीजिए आपका 35 क्वेश्चन का आंसर नंबर सी सही है, यानी आपको लग रहा है कि कुछ भी बोला है कि मान लीजिए एक से बड़ी संख्या कौन सी होती है। क्वेश्चन अगर यही है कि एक से बड़ी संख्या कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर 1 बोला है 0, ऑप्शन नंबर 2 बोला है 4, ऑप्शन सॉरी मतलब एक से बड़ी संख्या के बारे में बोल रहा है, तो मतलब मान लीजिए -1 हो गया। उसमें बोल रहा है कि सी नंबर में बोल दिया एक से बड़ी 2 संख्या है, और डी नंबर में बोल दिया -6 है। तो इसमें हमारा जो 2 है वो सही होगा, यानी ऑप्शन सी। तो इसमें जो हमारा तीसरा नंबर जो भी रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से हमको इसको भरना है, ठीक है। तो उसको हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से भरेंगे, और इसका ध्यान रखेंगे कि इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से आपको भरना है। ये नहीं कि पता चले कि आप जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसे-ऐसे करके जब आप चले आए, तो ऐसे जब करेंगे ना तो वो फिर आपका स्कैन नहीं होगा, यानी उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे इसको मान लीजिए आपको भरना है तो कैसे भरेंगे, बहुत ध्यान-ध्यान से आपको एक-एक करना है। ये भी नहीं कि बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, ठीक है? बाहर ना रहे, ना अंदर में कुछ छूटे। तो आपको जो भी भरना है तो बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। यानी अगर मैं इसकी बात करूँ, क्योंकि हमारा ये पेन थोड़ा-सा मोटा है, ठीक है? तो अगर आपको भरना है तो इस तरीके से आपको भरना होगा। आप थोड़ा-सा देख लीजिए, ठीक है? यानी इस तरीके से पहले आप बहुत बारीकी से, क्योंकि बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं, तो पेरेंट्स या टीचर जो भी हो तो उनको ओएमआर शीट पेपर से पहले आप लोग ज़रूर प्रोवाइड करा दीजिएगा, क्योंकि बच्चे अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ पर गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे एक बना लीजिएगा, एक नॉर्मल शुरुआत में। देखिए यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। और ये क्या है कि हम इसमें कर रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो आप लोग क्या करिएगा, जब भी जो भी भरेंगे बहुत सावधानी पूर्वक उसको आपको भरना है, ठीक है। न तो अंदर कुछ छूटा रहे और न तो बाहर कुछ निकले उसका। और इसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए आपका आंसर नंबर सी है, आपने आंसर नंबर ए को आप पहले भर दिए, सर्कल कर दिए पूरा, फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये गड़बड़ हो गया मेरा, इसका तो बी नंबर आंसर होना चाहिए था या सी नंबर, हमने ए पर भर लिया तो हम फिर से उसको कर लेते हैं। तो अगर दोनों में आप कर दिए, जैसे इसमें और इसमें भी, तो क्या होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको सही भरना है, गलत एकदम नहीं भरना है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या है इसमें कि आप मल्टीपल भी नहीं भर सकते। चाहे जैसे मान लीजिए आपका आंसर नंबर सी है तो सी भर को ही आप गोला लगाइए, सब में नहीं गोला लगा सकते। गोला लगाएंगे तो भी नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है, और उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर 1.25 मार्क विल बी गिवन एवरी करेक्ट आंसर। सभी करेक्ट आंसर के लिए आपको 1.25 नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के बारे में बात किया जा रहा है, तो नो निगेटिव मार्किंग विल बी डन, यानी इसमें कोई निगेटिव मार्किंग आपको नहीं रहेगा, यानी कोई नंबर कटने की बात नहीं है कि आप गलत कर देते तो आपका नंबर कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो क्वेश्चन गलत करेंगे वो क्वेश्चन का आपका नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इतना चीज अभी तक समझ चुके होंगे। अब इंस्ट्रक्शन और एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पर दिया गया है, कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि बहुत जरूरी होता है बच्चों को। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ओएमआर क्वेश्चन बुकलेट मस्ट हैव सम नंबर प्रिंटेड ऑन इट। इन केस मिसमैच इट वुड बी इमीडिएटली ब्रॉट इन द नोटिस इन्वेस्टिगेशन। मान लीजिए अगर आपका बाई चांस कभी कुछ गड़बड़ होता है, जो आपका ओएमआर शीट मिला है, तो आप लोग जो इन्वेस्टिगेटर है वहाँ पर उसको आप जरूर बताइए कि गड़बड़ है यहाँ पर। और जिस तरीके से वो बोलेंगे आपको ओएमआर शीट में भरने के लिए रोल नंबर और जो भी चीज़, तो आप लोग उनके हिसाब से ही आप भरिएगा, अपने से आपको नहीं करना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो बच्चे होते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में कह रहे हैं हमको जल्दी करना है, वो भरने लगते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ मत करिएगा। और आपको टाइम से पहले वहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि आप लेट जाएंगे तो आपका वहाँ पर शायद हो सकता है कि अंदर आपको प्रवेश न मिले। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे।
क्या देखने वाले हैं, किस तरीके से पेपर में प्रश्न हमारे आएंगे। हो सकता है शायद ये सेम प्रश्न आ जाए या फिर इससे डिफरेंट आए, लेकिन इसी तरीके से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले सेक्शन की ओर चलते हैं, यानी मेंटल एबिलिटी। इसको हम लोग बोलते हैं मैट। क्या बोलते हैं? मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी क्या होता है? दिस इज ए नॉन वर्बल टेस्ट। क्या होता है? नॉन वर्बल टेस्ट। क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन फिगर, यानी इसमें क्या होता है कि जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो फिगर यानी चित्र और डायग्राम के बेस पर रहते हैं। क्वेश्चन मीन्स एसेट जनरल मेंटल एबिलिटी फंक्शनिंग ऑफ द कैंडिडेट। द सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट। इसमें आपको 10 पार्ट में डिवाइड रहेगा, और इन्हीं 10 पार्ट को अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आपसे बेसिकली सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। 4 क्वेश्चन सभी से रहेगा। ठीक है, यानी 10 रहेगा और 4 सभी से। इसका मतलब क्या है? 40 क्वेश्चन आपके गिवन। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं सब तरीके से, तो आप लोग सारे तरीके से एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे पहला पार्ट हमारा क्या बोलता है? ऑड मैन आउट। इसका मतलब क्या है कि इसमें से हमको जो डिफरेंट है उसको बताना है, किसमें से हमारा डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से हमारा कौन सा डिफरेंट है वो आपको देखना है। बोल रहा है कि क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन 1 से 4 में आपको इसी तरीके से मिलेंगे। 4 फिगर आपको मिलेगा, यानी 1 2 3 4। ठीक है, और ABCD के रूप में मिला है यहाँ पर सभी क्वेश्चन में। और 4 फिगर आपको दिए हैं, 3 फिगर सिमिलर हैं और एक फिगर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो हमको जो डिफरेंट है उसी को बताना है कि कौन सा इसमें से अलग है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर खोजने का प्रयास करेंगे कौन सा हमारा डिफरेंट है और किस बेस पर डिफरेंट है। भाई डिफरेंट हो सकता है तो किस बेस पर। देखिए फर्स्ट नंबर में हम लोग का क्या है कि ये जो हमारा बना हुआ है, यानी कहीं से भी कोई भी दिशा अगर ले लेते हैं तो जिस दिशा में बना है उसके हमारे ये इधर राइट साइड ए हो गया और इधर लेफ्ट साइड। तो हमारा ये लेफ्ट साइड में लाइन लगा हुआ है। ठीक है, और ये बाहर लाइन लगा हुआ है। ठीक है, यानी आउटर में यानी ए बाहर हो गया, ए बाहर हो गया, ए बाहर हो गया, ए बाहर हो गया। तो ए बाहर वाले हैं, तो इसमें हमारा क्या है कि सभी में बाहर हमारा लाइन लगा हुआ है। इस वाले में, सॉरी इस वाले में। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या दिया गया है? इसमें अंदर लाइन लगा हुआ है। इसमें कहाँ लगा हुआ है? इसमें भी अंदर, उसी पर अंदर लगा हुआ है। ठीक है ना, उसी पर हमारा लगा हुआ है। और दूसरा चीज क्या है कि उसी पर और अंदर लगा हुआ है। और इसमें क्या है? फर्स्ट वाले में क्या सेम है? इस पर देखिए ए वाली जो लाइन गई है इसी पर हमारा ये आकृति बनी हुई है, और आकृति बनने के साथ ही इस पर ये लाइन लगी हुई है। तो क्या इसमें भी सेम है? इसमें देखिए, क्या इसमें सेम है? हाँ इसमें भी सेम है। इसमें सेम है क्या? हाँ हाँ इसमें भी हमारा सेम है। लेकिन इसमें हमारा सेम नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि होना यहाँ चाहिए था। या फिर ये हमारा मान लीजिए आकृति क्या होता कि जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर, तो इसको हम इधर कर सकते थे और यहाँ पर लाइन लगा होता तो ये हमारा मतलब डिफरेंट ना होता, तब समान रहता है। लेकिन ये डिफरेंट क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर आउटर पर लगा हुआ है, बाहर बाहर वाले पर लगा हुआ है, अंदर वाले पर नहीं। इन सब में देखिए अंदर पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो गलत है वही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है ना, क्योंकि बोला है कि जो इसमें से भिन्न हो वही हमारा उत्तर होगा। तो इसमें देखिए बाहर है, बाकी सब में अंदर है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला जो है, तो अगले किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं? अगला हमारे इस तरीके से प्रश्न आएगा, फिगर को मैच करने के लिए रहेगा। यानी ये हमारे फिगर दिए गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन 5 से लेकर 8 तक के आपको इसी तरीके से फिगर दिए रहेंगे और उसको आपको क्या करना होगा? मैच करके बताना रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर हमारा फिगर यहाँ पर दिया गया है और इसमें से बताना है कि सेम इसी तरीके से कौन सा मैच बोल रहा है। क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड, और 4 फिगर आपको यहाँ पर दे रहे हैं, यानी एक फिगर हमारा यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपको 4 अलग-अलग तरीके से फिगर दिख रहे हैं जिसको ABCD के नाम से दिया गया है। तो सेलेक्ट करना है हमको फिगर जो एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम के फिगर के रूप में हो, यानी सेम इसी तरीके से जो हमारा फिगर इसमें हो उसको हमको सेलेक्ट करना है। यानी इस फिगर में हमको क्या है हम लोग उसी के हिसाब से चेक करेंगे। ठीक है, पहला चीज तो हमको फिगर में क्या क्या है कि देखिए लाइन की अगर बात करें 1 2 3 4, 4 लाइन है। 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 इसमें भी लाइन है। 1 2 3 4 5 इसमें 5 लाइन आ गया। तो ये हमारा एकदम डिफरेंट है, यानी इसको तो हमारा एक गलत ही हो गया। पहला चीज क्या है कि पहला चीज हमारा कि 4 लाइन होना चाहिए, तो 4 लाइन वाले हम लोग लेते हैं इसमें। तो यानी ए नंबर हमारा, बी नंबर तो एकदम गायब हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि ऊपर की ओर दोनों में ऐसे है, तो ऊपर की ओर सभी में ऊपर की ओर है। ठीक है,
नीचे हमारा क्या है, इसके बाद ए वाली लाइन जानी चाहिए, नीचे ए वाली लाइन गई, लेकिन ए वाली लाइन आ गई, तो ए हमारा नहीं है, ठीक है, तो ए भी हमारा गलत हो गया। इसमें देखिए ए हमारा सही है, ए सही है, ए सही है, हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर अगर ए हमारा ऐसे करके गलत कर दिया, ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए द करेक्ट आंसर इज क्या है, करेक्ट आंसर हमारा सी है। क्यों, क्योंकि सेम सेम देख रहे हैं, इसके जैसे यही आपका आकृति दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो पैटर्न के बेस पर हमारे प्रश्न रहेंगे, ठीक है, कि हमारे जो कंप्लीटेशन है, तो इसमें पैटर्न कुछ बनाया गया है और इस पैटर्न को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो किस किस चीज का हम लोग प्रयोग करके कंप्लीट करेंगे, वही यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले देख लेते हैं। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन रहेगा 9 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे। अब देखना है हमको, इसमें बहुत चीज क्या चाहिए कि पहले तो हमको इसकी आकृति बनानी है। यहाँ पर जैसे ये हमारी आकृति है ना, कि देखिए ऐसे है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर है, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पर, पहले तो इसको बंद कर लेते हैं। देखिए ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, यानी एक हमारी ऐसे आना चाहिए, ठीक है, और इसको ऐसे बंद होना चाहिए। और क्या चाहिए, और इसके बाद हमको जो यहाँ से लेकर यहाँ के कट पॉइंट एक होना चाहिए, और क्या है कि हमारा ऐसे होना चाहिए, ये होगा तब तो हमारा सही उत्तर है। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में करते हैं तो फिर शायद हमको आसानी से समझ में आएगा कि हमको क्या करना है और किस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि सेम कलर हो गया था उसके वजह से सही नहीं रहेगा, लेकिन अगर डिफरेंट करेंगे तो हमको पता हो जाएगी कि हमारी आकृति कैसी है। तो पहला चीज तो हमको एक इस तरीके से मान लीजिए ये हमारी लाइन बॉर्डर हो गया, ठीक है, ये हमारी बॉर्डर की लाइन है। और इसमें क्या बनाना है, हमको एक गोला बना दिए, और इस गोले के बाद इसको हम लोग यहाँ ले जाकर मिला दिए, ठीक है। इसको मिलाने के बाद क्या किए, हम लोग ऐसे बना लिए, और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ पर मिला दिए। यानी हमको क्या मिलना चाहिए, गोला मिलना चाहिए। गोला मिला, गोला मिला, गोला मिला, गोला मिला। क्या गोला से सटा हुआ लाइन है, 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 गोला से सटा हुआ लाइन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि गोला से सटा हुआ लाइन नहीं होना चाहिए। यहाँ से यहाँ से यहाँ सटा होना चाहिए, यहाँ से यहाँ क्या सटा है, नहीं। यहाँ से देखिए बहुत ध्यान से आपको देखना है कि इस वाले लाइन से, यानी एक इस वाले लाइन को, इस वाले लाइन को, और वहां पर मिलना चाहिए। यानी यहाँ पर भी देखेंगे आप तो सिर्फ यहाँ से इतने मिल रहा है, तो ये भी हमारा गलत। तो हमारे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हमारा सभी मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप लोग एकदम बेफिक्र होकर इसी तरीके से आप क्वेश्चन जितने भी हैं आप उसको ट्राई करते रहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, फिगर सीरीज कंप्लीशन, मतलब सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। फिगर में सीरीज के रूप में रहेगा। ये आपके 13 से 16 प्रश्न होंगे। सीरीज का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए एक में हमारा यहाँ पर ए दिया गया है, यहाँ ए दिया, यहाँ ए दिया, इसमें एक था, इसमें दो आ गए, इसमें तीन आ गए, तो अगले में क्या होगा, चार होगा। अगले में क्या होगा, चार होगा। इसमें देखो कटकुट था, इसमें वो कटा हुआ था, इसमें भी कटा हुआ है, और यहाँ गोला बढ़ा है, यहाँ गोला बढ़ा है, यहाँ कटा हुआ है, तो इसके सामने कटा हुआ है, तो इसके सामने क्या होगा, गोला होगा। अब देख लीजिए क्या होना चाहिए, कट होना चाहिए, गोला होना चाहिए, फिर कट होना चाहिए, फिर गोला होना चाहिए। इस तरीके से जो भी हो वो हमारा सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से हमको ऑप्शन खोजने के लिए तैयार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमको मिल जाता है, जो कि सेम सेम है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से बच्चों आपको करना है। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, करेक्ट आंसर आपको सी मिल रहा है। अब एनालॉजी टाइप के क्वेश्चन हमको मिलते हैं पार्ट 5 में। पार्ट 5 में हमारे कितने क्वेश्चन रहेंगे, 17 से लेकर 20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 4 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। और ये हमारे एनालॉजी में किस तरीके से प्रश्न है हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए त्रिभुज बना है, इसमें भी त्रिभुज बना है। इसमें देखिए त्रिभुज का मतलब एक हमारा, देखिए एक एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, बाहर की हम बात कर रहे हैं। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 भुजा, 5 भुजा है। तो पहली बात तो हमको 5 भुजा वाला खोजना है, 5 भुजा वाले सभी हैं, ठीक है। पहला चीज तो मिल गया हमको। दूसरा क्या है, जैसे ये ऊपर था उसी का पार्ट यहाँ पर नीचे कर दिया गया है। इसमें देखिए, तो ये जैसे हमारा ऊपर था वैसे ही हमको क्या कर देना है, सिर्फ और सिर्फ नीचे कर देना है, और बाकी हमको इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो अब देखना है इसके बाद कि ये जो हमारा देखिए इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा, ये ऐसे ऐसे है। तो अब बाकी सारे का वही बन रहा है। पहले बात तो हमको नीचे वाले चाहिए, यानी ए हो सकता है या ए हो सकता है, दो में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों तो हो नहीं सकते, ठीक है।
ए हमारा नहीं होगा और ए भी हमारा नहीं होगा। तो हमको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो नीचे वाला पार्ट है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, जो चोखिला वाला पार्ट है उसको हम लोग लाइनिंग से बंद किया है। तो ये चोखिला वाला पार्ट क्या लाइनिंग से बंद किया है? नहीं। तो ये भी गलत हो जाएगा, चोखिला वाला पार्ट हमारा लाइन से बंद है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। चलिए अगला पार्ट हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर पर। यह ज्योमेट्रिक फिगर है आपको और इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल के रूप में आपका प्रयोग करके इसमें करना रहता है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि A21 से लेकर 24 क्वेश्चन इस तरीके से आपको बनेंगे और यहाँ पर बोल रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, 4 फिगर यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें से आपको कंप्लीट ज्योमेट्रिक फिगर आपको इसमें बताना है। अब देखते हैं इसमें से हमको क्या मिलता है। इसमें से हमको देखिए पहली चीज ऐसे मिला, ऐसे मिला, ए मिला, ए मिला, ए मिला हल्का टेढ़ा, ए ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग जब बहुत ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं ये हमारा आकृति दी गई है और यहाँ पर हमको क्या करता है कि इसी आकृति को कंप्लीट करना है। तो हमको कौन सी आकृति इसको कंप्लीट कर सकती है, ये चीज हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्या बनना चाहिए इस आकृति के हिसाब से। इस आकृति के हिसाब से यहाँ पर बोला गया है आपको ना कि स्क्वायर बनना चाहिए या ये आपका ट्रायंगल बनना चाहिए या क्यूब बनना चाहिए। अब देखिए इस आकृति को जब हम यहाँ पर लगाते हैं तो ये हमारा इस तरीके से आएगा और इस तरीके से करके यहाँ पर ऐसे आएगा और यहाँ से ले जाकर इसके साथ सीधे मिलाता है। ठीक है, जब ऐसे आप मिलाएंगे तो सेम ये आकृति हमको वहां पर मिलनी चाहिए और ऐसी आकृति जो होगी वही हमारा सही होगा, क्योंकि फिक्स आपकी आकृति आनी चाहिए। ये हमारे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये यहाँ पर ऐसे गया, ये हमारा ऐसे गया, यानी ये चीज तो हमको परफेक्ट मिल रहा है। यहाँ पर ऐसे किया, ये भी हमको ऐसे मान लीजिए कर लेते हैं, इधर से आगे बढ़ाए और यहाँ से सीधे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही मिल रहा है। इसमें देखिए ऐसे जो दिया गया है तो क्या यहाँ पर ऐसे बना है? नहीं बना है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात ये है कि जैसे हमको क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको आपको देखना है। यानी मान लीजिए यहाँ पर अगर ट्रायंगल की बात किया रहता, कि त्रिभुज की बात किया रहता है, ये त्रिभुज है हमारी और इसमें अगर ऐसे बना के दिया है और बोल रहा है कि अगले में क्या होगा, तो अगले में हमको क्या करना है, सिर्फ इस लाइन को खींचना भर है ना। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दे देंगे कि ऐसे ही ऐसे है, ऐसे दे दिया, फिर ऐसे दे दिया, फिर ऐसे दे दिया, फिर ऐसे दे दिया, तो इसमें से सही कौन सा होगा? तो इसमें से हमारा सही उत्तर ही होगा, क्योंकि बस हम ऐसे मिलाएंगे तो हमारा त्रिभुज बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है ना। बाकी बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लोर नहीं करना है हमको कि बहुत ज्यादा इसमें खोजबीन जारी कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारा मिरर से इमेजिंग, मिरर इमेजिंग से बनाना है। यानी मान लीजिए आप शीशे में जब देखते हैं तो आपका क्या प्रतिबिंब कैसा दिखता है, उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। TBAT, ये TBAT लिखा है और इसके सामने शीशा है। अब शीशा में देखने पर ये कैसा दिखता है, क्या TAB मतलब TAB क्या चेंज हो जाते हैं या फिर TBAT सेम उसी तरीके से क्या दिखता है, या फिर क्या होता है T वैसे ही रहता है, A उल्टा हो जाता है, B मतलब उल्टा भी हो जाता है और इधर भी आ जाता है, B भी इधर हो जाता है और T हमारा वैसे रहता है, और या फिर T हो जाता है, A हो जाता है, B हो जाता है और फिर T हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका हमारा क्या चेंज होता है। तो देखिए जब हम लोग सॉरी जब हम मिरर में यानी आप कहते हैं दर्पण में अपना इमेज देखते हैं तो हमारा सब कुछ क्या होता है, ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है। तो अगर आप दर्पण यहाँ पर सामने रखा हुआ है और यहाँ पर आप अपने को देखेंगे तो आप इसके सेम उल्टा दिखेंगे, ठीक है। इसके क्या करेंगे, आप उल्टा दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, सेम आप नहीं दिखते। तो हमको उल्टा में क्या है कि ए टी है, ए टी है, ए है, तो मतलब जहाँ शुरुआत से स्टार्ट हुआ है, यानी आप समझिएगा कि मान लीजिए ABCD है, तो ABCD को आप कैसे वहां पर दिखेगा, हमको वहां पर उल्टा हो जाएगा। यानी D हमारा ऐसे हो गया, C हमारा जैसे था वैसे ही रहेगा, यानी किधर साइड का है, इसकी तरफ है ना, तो C हमारा A बना, B हमारा कैसे बना, B हमारा A बन गया,
और ए हमारा ऐसे बना, तो इस तरीके से हमको ए प्राप्त होगा। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा कि उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है ना, कि आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे, और वे मतलब अलट पलट जाते हैं, ठीक है। तो हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पंच होल्ड पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है कि पंच होल्ड पैटर्न है, यानी फोल्डिंग और अनफोल्डिंग करना है। इसमें हमको क्या करना होता है कि मान लीजिए ये हमारी कॉपी पेज के रूप में बात किया जा रहा है कि ये हमारा मान लीजिए आपका पेपर है। इस पेपर को जब आप फोल्ड करते हैं, यानी इस तरीके से पूरा है, इसको आप ऐसे फोल्ड कर दिए, और फिर जितना हुआ हमारा ए पार्ट, इसको हमने फिर से यहाँ से फोल्ड कर दिया, ठीक है। और फिर इसको भी हमने क्या किया कि इसको भी आप फोल्ड करेंगे, ये जैसे हमारा हो गया ना, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर फोल्ड कर देते हैं, और फिर इसको क्या करते हैं, एक बिंदु बना देते हैं और कट मार देते हैं, तो फिर हमारा क्या आकृति बनेगा। तो हमारा यहाँ पर ये आकृति दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज जैसे दिख रहा है, तो त्रिभुज और फिर त्रिभुज को मिलाएंगे तो हमारा चतुर्भुज बनेगा। यानी पहला चीज तो हमारा गोला नहीं बनेगा, गोला बनेगा ही नहीं, और त्रिभुज भी नहीं बनेगा, ये भी हमारा नहीं बनेगा, हमारा बचा चतुर्भुज, चतुर्भुज वाले बनेंगे। अब पहला चीज तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें देखते हैं कि हमारा बिंदु कहाँ पर है, कॉर्नर के पास है, तो हर जगह पर कॉर्नर के पास ही बिंदु आएंगे, कोने के पास ही। तो कोने के पास क्या बिंदु और किसी में है, नहीं है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी आप इस तरीके से प्रयोग करके आप आसानी से उत्तर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन है इसमें, यानी आपको कुछ समझना है स्पेस को देख करके, ठीक है। इसमें से क्या सही उत्तर आपका हो सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे 33 से 36 प्रश्न आएंगे, और इसमें भी सेम आपको बताया गया है कि ये हमारा फिगर दिया गया है, इसको देखकर बताना है कि एक किससे सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि फिगर विच कैन बी फॉर्म फॉर्म फ्रॉम द कट ऑफ पीस, ये हमारे कटे हुए पीस हैं, ए पीस है, ए पीस है कटा हुआ, और ए पीस, इनको मिलाकर हमको कैसी आकृति मिलेगा, ये बोल रहा है। तो इसको मिलाएंगे तो हमारी कैसी आकृति मिलेगी, आप बताइए कि इसको हम लोग अगर ऐसे मिला देंगे तो ऐसे बनेगा, और फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लाएंगे, इसको भी हम लोग ऐसे लाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे मिला दिए, तो पहली बात तो हमारा एक चतुर्भुज की आकृति बना। दूसरी बात क्या है, इसको बीचों बीच से हम लोग ऐसे लाइन कर दिए और ऐसे लाकर मिला दिए। इस तरीके से हमारा कौन सा आकृति है, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि हमको देखिए ऐसे मिलता है और बीचों बीच काट करके, और फिर इसको आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। ये आपका एम्बेडेड फिगर दिया गया है, इसमें इसका मतलब क्या है कि आपको जो हिडन, हिडन का मतलब आपका जो छुपा हुआ फिगर होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से आपको हमको कुछ छिपा हुआ फिगर इसमें से आपको बताना है कि हमारा फिगर कौन सा प्राप्त हो सकता है। बच्चों को ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है आपको कि थोड़ा सा आपको इसमें लग सकता है कि कठिन है, और बाकी कठिन नहीं है। देखिए कैसे कठिन नहीं है, इसको हम लोग जब देखेंगे तो सेम इसी के जैसे आपको आकृति देखना है कि हमको एक लाइन होनी चाहिए, एक इधर लाइन होनी चाहिए, मतलब कि एक सीधे लाइन। पहली बात तो सीधे लाइन आप खोजिए, सीधे लाइन किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्या इसमें है, नहीं है, तो हमारा ए उत्तर गया, यानी ये तो गलत ही हो गया, हमारा ए उत्तर नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो भाई हम इसमें क्या देख रहे थे कि हमारा एक लाइन तो ए है, यानी एक सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन में हमारा इसमें सीधी लाइन नहीं है। दूसरा क्या था कि सीधी लाइन के बाद एक हमारी ऐसी लाइन है, उस सीधी लाइन पर लंबवत, ठीक है। तो ऐसे क्या इसमें है, इसमें क्या ऐसे है, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें क्या ऐसे है, ये भी नहीं है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ये ऐसे भी है, ऐसे भी है और ऐसे भी है, और इसके बाद ऐसा बना हुआ है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बस कॉमन सेंस का प्रयोग करना है, आप आसानी से कर लेंगे। ये हमारा सेक्शन फर्स्ट खत्म हो जाता है यहाँ से, यानी आपको जो फिगर के बेस पर आपको आंसर देना है, जो कि सबसे आसान है और सबसे ज्यादा नंबर का है, वही है पार्ट। उसमें बच्चे का माइंड थोड़ा सा देखा जाता है, आप कितने तरीके से क्या क्या आप पहचान लेते हैं फिगर को, वही उसमें देखा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर, इसको ये हमारा कौन सा अरिथमेटिक टेस्ट। अरिथमेटिक टेस्ट में हम लोग देखेंगे सेक्शन सेकंड में कि इसमें हमारा क्या क्या होता है, सारे टॉपिक इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सा टॉपिक होता है, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला हमारा क्या है कि नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। हमारा जो नंबर सिस्टम होता है, तो हम लोग अरिथमेटिक टेस्ट का एक अलग जो क्लास है इसको लेकर के मैं आऊंगा, जिसको आप करके एकदम आसानी से ये सब क्वेश्चन आप बता सकते हैं। तो हम पहले टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। सेकेंड नंबर पर है क्या, फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर के बारे में है। फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। अब देखिए नंबर सिस्टम में का मतलब क्या है, यहाँ पर संख्या पद्धति के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है, संख्या पद्धति। ये हमारा पहला टॉपिक है, संख्या पद्धति। जो हिंदी वाले बच्चे तो इसको आप लोग देखिएगा, इंग्लिश वालों के लिए तो लिखा हुआ है। दूसरा नंबर क्या है कि फंडामेंटल ऑपरेशन होल नंबर। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या के बारे में बोल रहा है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, उनके ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या के बारे में। अगला नंबर क्या है कि फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। फैक्टर का मतलब होता है भाग और गुणा। गुणा और भाग का जो हमारा गुण है उसके बारे में। ठीक है, गुणा और भाग के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद क्या है, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। यानी क्या इसका बात किया जा रहा है, डेसिमल का मतलब दशमलव से संबंधित है कि दशमलव वाले हमारे क्वेश्चन कैसे लगते हैं, तो हम लोग दशमलव वाले क्वेश्चन इसमें देखेंगे। इसके बाद क्या है, कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। हम लोग इसमें क्या देखेंगे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है कि आपका जो बट्टे के रूप में होता है, ठीक है, भिन्न के रूप में। हम लोग भिन्न और यहाँ पर दशमलव, भिन्न से दशमलव में कैसे चेंज करते हैं, ये सब यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद आते हैं मेजरमेंट। ठीक है, 5 टॉपिक के बाद हम लोग छठवां टॉपिक पर आते हैं। छठवां टॉपिक हमारा क्या है, मेजरमेंट से संबंधित है। मेजरमेंट में हमको क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, कैपेसिटी के बारे में बोल रहा है, मास यानी द्रव्यमान के बारे में, टाइम के बारे में बोल रहा है और मनी। इन तरीके से प्रश्न रहेंगे। 7वां नंबर क्या है, सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि जब आपको इन सब पता हो जाएगा तो इसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन करने के यानी सरलीकरण, सरलीकरण करने के लिए यहाँ पर पूरा देगा। यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर के बारे में बोल रहा है। उसका फ्रैक्शनल नंबर जो है हमको भिन्न के जोड़ घटाना, ठीक है, और भाग, और यहाँ पर इसके बाद क्या है कि आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस सब आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या है कि प्रॉफिट लॉस लॉस से संबंधित आपको क्वेश्चन रहेंगे, परसेंटेज से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद क्या है कि पेरीमीटर एंड एरिया, यानी आपका परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक ना, परिमाप और क्षेत्रफल से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इसके बाद क्या है कि आपका 11 नंबर पर टाइप ऑफ एंगल एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन, यानी इसके कुछ सिद्धांत। हमको किसके बारे में बात कर रहा है कि कोड जो होते हैं, कोड हमारा ऐसा कोड होता है, तो कोड के जो हमारे सिद्धांत हैं उनके बारे में बोल रहा है। 12वां नंबर टॉपिक क्या है कि डाटा एनालिसिस बार डायग्राम। ये हमारा मान लीजिए डायग्राम है, इस तरीके से हमारा जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर जो बनता है, ठीक ना, डायग्राम, तो उसके बारे में बात कर रहा है। जो पाई चार्ट, इन सब के बारे में, तो इसमें हमारा 12वें नंबर पर है। ठीक है, तो अब इसमें से देखते हैं कि पहला नंबर पर हमारा क्या दिया गया है, टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ आपका हजार। हजार का प्राइम फैक्टर क्या है, ये बोल रहा है। ठीक है, प्राइम फैक्टर का मतलब कि सबसे मतलब अभाज्य, अभाज्य संख्या के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड के बारे में बोल रहा है कि हमको इससे क्या। अब बताइए 10 को हम लोग और क्या तोड़ सकते हैं, भाई 10 का सही है, लेकिन 10 को क्या और तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं, 2 में और 5 में। इसको भी हम लोग 2 और 5 में, इसको भी हम 2 और 5 में तोड़ सकते हैं। तो एक क्या प्राइम फैक्टर है, यानी प्राइम फैक्टर का मतलब उससे भी ज्यादा और कुछ न कटे, ये हमारा होता है प्राइम। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य, यानी उसके अतिरिक्त, जैसे 2 को हम और छोटा नहीं काट सकते, 5 को हम और छोटा नहीं काट सकते, ठीक है, काटेंगे तो फिर एक ही से काटेंगे। तो अब हमारा क्या हो गया कि ये सब हमारे प्राइम फैक्टर में आते हैं। अब देखिए जैसे हमारा पर क्या दिया गया है, जैसे 10, इसमें देखिए ए तो हमारे सही हैं, लेकिन ए वाला हमारा क्या है कि गलत है। ये क्या कैसे होगा, इसका भी 2 into 5 होना चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पर 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50,
और 50 दहम यहाँ पर 500 आता है। तो हमारा 1000 आना चाहिए ना, 1000 में ये तो सही है, लेकिन ये हमारा गलत हो गया। इसमें भी देखेंगे 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 पंचे 40 और 4 पंचे 20, यानी हमारा 200 आया। तो ये भी हमारा गलत हो गया। दो तो हमारे ऐसे ही गलत हो जा रहे हैं और ये हमारा पूर्ण रूप से अभाज्य नहीं है, यानी इसको हम अभी भाज्य कर सकते हैं 2 से 5 से, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या है कि 2 को हम नहीं काट सकते, 5 को भी हम नहीं काट सकते, गुणा करके आप देख लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8 पंचे 40 और 40 पंचे 200 पंचे 1000। तो हमारा आंसर सही क्या आ गया? 1000। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और अगर आपको नहीं बन रहा है ये सब, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत टाइम बचा है। हम इसका एक स्पेशल बैच लाने वाले हैं, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, पूरा मैथ का A to Z। मतलब आपको घबराने की जरूरत एकदम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग आसानी से इसको कर सकेंगे, ठीक है। और वो जो बैच रहेगा, कोई ये नहीं कि आपको फीस पेमेंट करना है, फ्री में आपको पढ़ना है आसानी से और सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको इस टेस्ट में हमको अंडरस्टैंडिंग निकालना है। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। क्या बोल रहा है कि हमके पहले जो हमारे 4 ऑड नंबर हैं, तो उनका क्या है, उनका एवरेज हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमारे फर्स्ट 4 ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ये हमारे क्या है? ऑड नंबर। तो अब बोल रहा है कि इन सब का एवरेज, एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, जितने नंबर होते हैं, हमारे 4 नंबर है ना, तो 4 को हमको इसके साथ डिवाइड कर देना है और इन सबको क्या करना है? जोड़ देना है। ये हमारा हो जाएगा। यानी आप क्या समझे कि 1 को 3 के साथ ऐड करोगे 4 और 4 को 5 के साथ करोगे तो कितना आ गया? 9। 9 और 7 को ऐड करोगे 16 अपॉन 4, यानी इसको करोगे 16/4, यानी 4 चौको 16। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 जिसमें हो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से प्रश्न आपको होंगे, ये एग्जाम्पल में दिया गया है। यानी बहुत आसानी के क्वेश्चन रहते हैं। आपको बहुत ऐसा नहीं रहता कि बहुत बच्चे उसमें मतलब फंस जाए, क्योंकि ये रूरल बच्चों को लेता है, तो पता है उनको भी कि ग्राम में गांव में कितना पढ़ाई का स्तर क्या है। हालांकि अब तो बेहतर हो रही है हर जगह, फिर भी एक सामान्य टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको आप आसानी से कर सकें। अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज का टेस्ट। हमारा लैंग्वेज का टेस्ट में क्या है कि मेन पर्पज इसमें क्या होता है, इस स्टेट में एसेट रीडिंग आपका होता है कि ये हमारा जो पैसेज है इसको रीड करना है कैंडिडेट को। और द टेस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 4 पैसेज। ईच पैसेज आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे सभी पैसेज में, और आपको आसानी से पढ़ना है, केयरफुली बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि ये सब आपको कितने पैसेज रहेंगे? पहली बात तो 5 पैसेज रहेंगे, ठीक है। तो यानी आप पैसेज के बेस पर अगर आप पढ़ना जानते हैं इंग्लिश का थोड़ा सा भी, तो आप आसानी से कर सकेंगे। देखिए पैसेज हमारा दिया गया है यहाँ पर, फॉरेस्ट आर यूजफुल। मान लीजिए यहाँ पर फॉरेस्ट के बारे में बोल रहा है कि जो भी हमारा है, तो इसको जब आप लोग पढ़ेंगे, फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मेनी वे। दे प्रोवाइड, हमको क्या देते हैं? टिम्बर टू बिल्ड हाउस, लकड़ियाँ देते हैं हमको घर बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए देते हैं लकड़ियाँ। फॉरेस्ट एल्सो प्रोवाइड विथ फूड, सॉरी, लकड़ी देते हैं किसके लिए? फ्यूल के लिए, मेकिंग पेपर के लिए, हमको पेपर भी उससे बनते हैं। दे प्रोवाइड द शेल्टर फॉर बर्ड्स, पक्षियों को क्या करते हैं? आवास देते हैं, यानी उनके लिए घर, मतलब छाया का वो करते हैं। इसके बाद जो जंगली जानवर हैं और जो इंसेक्ट है उनके लिए भी वो फॉरेस्ट ब्रिंग रेनफॉल। और फॉरेस्ट की वजह से ही क्या होता है कि जो हमारा वर्षा होता है, तो फॉरेस्ट की वजह से। तो इस तरीके से आपको है और इसी में से आपको आंसर खोजना होता है, ठीक है। तो पूरा आप अगर बुक पढ़ना जानते हैं, ठीक ना, अगर आप बुक पढ़ लेते हैं इंग्लिश का, तो आप इसको आसानी से कर सकेंगे। अब चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रश्न इसमें रहते हैं। टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम एग्जिस्ट ऑफ, इसके बाद खाली जगह दे दिया। अब देखिए हमको क्या खोजना है? टू प्रिजर्व। टू प्रिजर्व के बारे में कहाँ पर हमको बात किया गया है? इकोसिस्टम द इसेंशियल, किसके लिए? फॉरेस्ट टू प्रिजर्व, हमको किसको प्रिजर्व करना है? फॉरेस्ट को या किसको? इकोसिस्टम के लिए एग्जिस्टेंस अगर हमारा रहेगा तो किसके लिए एग्जिस्टेंस के बारे में यहाँ पर बोल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए प्रिजर्व ऑफ द इकोसिस्टम, एग्जिस्टेंस ऑफ
फॉरेस्ट किसके बारे में बोल रहा है? फॉरेस्ट के बारे में। एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्व द इकोसिस्टम। हमको इकोसिस्टम को बचाने के लिए किसको बचाना पड़ेगा, जरूरत है? तो यहाँ पर हमको फॉरेस्ट की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से प्रश्न रहते हैं, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप देख लीजिए, इसी तरीके से प्रश्न रहते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहा। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी फायदा हुआ हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कुछ समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे किसी भी चीज़ से संबंधित हो। ठीक है, और अगर आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा है तो इसको आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, आप अपने स्टूडेंट के पास भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के पास ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी।